जो तकलीफ पवित्रा ने तुम्हें दी है वही तकलीफ उसे मैं दूं। ये लीजिए करवा चौथ का सामान। कल हमारा पहला करवा चौथ है। अब मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। अब मुझे बस अपने परिवार की खुशियां चाहिए और जाते जाते उन्हें किसी ऐसे हाथों में सौंप देना चाहती हूँ जो उन्हें संभाल कर रखे। फिर भी एक साड़ी तो मैंने रख ली है, ये वाली बता ना कैसी लगेगी। लता, सुमन, तुमने अपनी साड़ियाँ पसंद कर ली? जी भाभी माँ। भाभी माँ, आप भी कैसा सवाल पूछ रही है? मैंने तो अपने लिए A1 साड़ी खरीदी है। पता है जब मैं वो रंग पहनूंगी ना तो मुझ पे इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताऊं। लो जगत माते, आ गई आपकी प्यारी बहू रानी। आइए आइए। भूमि, तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी बड़ी माँ। बड़ी माँ, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पहले करवा चौथ की तैयारियां हैं। लो, करवा चौथ की बात की और आपके होने वाले पति और पति आ गए। क्या टाइमिंग है आप लोगों के आने की? बेटा, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना? और तुमने तो सुना होगा कि इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। पर तुम तो पहली बार व्रत रखने वाली हो, इसलिए सारे रीति रिवाज मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है? हमारी प्यारी बहू रानी, वैसे तो आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो हम सभी जानना चाहते हैं कि इस बार का करवा चौथ का व्रत कैसे खोलोगी? अपने पति की शक्ल देख के या होने वाले पति की शक्ल देख के? पवित्रा, इस बेतुकी बात का कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे पति हो या होने वाला पति हो, दोनों एक ही है, हमारा मान। अपना अपना नजरिया है जगत माते। आपका नजरिया ये है तो यही सही। सुरभि, तू कल करवा चौथ का व्रत रखेगी ना? क्यों? किसके लिए रखेगी करवा चौथ का व्रत? कौन है इसका पति? हाँ चाची, सही तो कह रही है ये। सुरभि को व्रत रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो तो सिंगल है ना, तो ये सब झंझट पाल के क्या फायदा? भूमि ठीक कह रही है। पर मैं रखना चाहती हूँ। ये जबरदस्ती सड़ के चले जाते। कल की सारी तैयारियां हो चुकी है। कल सुबह सरकी खाने के लिए सब समय से नीचे आ जाना। भूमि, ये लो बेटा।
हमें भी दे दीजिए जगत माते, हमने कौन सी गलती कर दी है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नई सास का तोहफा तो ले लिया, अपने शौहर का नहीं लोगी? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे बेगम, अपना तोहफा तो दे दूं। उफ, ये नजाकत, इस खूबसूरती के तो हम कायल हो गए। इस साड़ी में तो आप अप्सरा लग रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, निकलो यहाँ से। लता, तुम ये सारा सामान समेटो, हम भूमि को करवा चौथ की साड़ी देना भूल गए थे, देकर आते हैं। जी भाभी माँ। आने दीजिए बेगम, क्या फर्क पड़ता है? अब क्या इस घर में एक शौहर और बेगम अकेले समय बताए, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और हो भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कल ये साड़ी पहनना भूलिएगा मत। लगता है तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता। मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं वही साड़ी पहनूंगी जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी है। अब ये साड़ी लो और दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। भूमि, भूमि बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। भूमि बेटा, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हुआ? अब क्या करोगी बेगम? भूमि, आई बड़ी माँ, मैं बाथरूम में हूँ। झूठी, बहुत झूठ बोलने लग गई हैं आप बेगम। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। तो जाइए, दरवाजा खोलो, जाओ जाओ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो आप पे उठेंगे। क्या जवाब देंगे आप अपने ससुराल वालों को? सही कहा तुमने, सवाल तो जरूर पूछेगी, मगर मुझसे नहीं, तुमसे। मैं तो बाथरूम में थी ना। तुम मेरे कमरे में मेरी बिना इजाजत के आए, दरवाजा बंद किया और जबरदस्ती करने लगे। तो अब जवाब तुम दो, मेरे परिवार को भी, क्योंकि मैं दिव्या हूं। अच्छा, इतनी हिम्मत है आप में? करके दिखाइए, मैं भी तो देखूं आप में कितनी हिम्मत है। बताइए। तुम्हें हिम्मत देखनी है ना? बड़ी माँ, वो क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं बड़ी माँ, वो दरवाजा खोलने में देर हो गई ना, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, ये लो। तुम्हारे करवे में मैं ये शगुन की साड़ी रखना भूल गई थी। कल सुबह तुम्हें पूजा में पहननी है ना? थैंक यू बड़ी माँ। बेटा, हम बहुत खुश हैं कि धीरे धीरे
सब सही होता जा रहा है। बस अब तुम्हारी और मान की शादी हो जाए। उसके बाद फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। साड़ी बहुत सुंदर है, कल मैं यही पहनूंगी। थैंक यू। चलो अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। वाह बेगम वाह, क्या गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं आप। आपके इस जूम के बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सोच रहा हूँ कि आपको आपकी जगह दिखा दूं, मगर आपका ये रंग देखने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन पहनेंगी तो आप मेरी ही साड़ी। अपनी ये बेहुदा बातें बंद करो और निकलो यहां से। वापस करो मेरी साड़ी, दो इधर। अब देखते हैं आप क्या जवाब देती है अपने परिवार को। क्या आपने बड़ी माँ की दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? वैसे इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। बस कह देना कि आपको बड़ी माँ की दी हुई साड़ी से बदले अपने शौहर की दी हुई साड़ी ज्यादा पसंद आई। सिंपल। सुरभि, देख मैं तेरे लिए नई साड़ी लेकर आई हूं। कैसी लगी? अगर एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं आई ना तो सुरभि, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कहाँ खोई है तू? देख, जाने देना उस बात को। चल इस साल ला सही, पर देखना अगले साल तू करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी। अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, आगे बढ़। वैसे एक बात कहूं, जय बहुत अच्छा लड़का है। मुझे तो वो तेरे कॉलेज के दिनों से ही बहुत पसंद था। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पर तू ही है कि तूने मेरी सुनी। हमारे चांद के टुकड़े, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ। अरे भाई, हमारा भी तो पहला करवा चौथ है। हम आपके लिए इतने अच्छे से व्रत करेंगे। हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। पत्नी होने का पूरा अच्छे से फर्ज निभाएंगे। पवित्रा, मेरे लिए कोई व्रत वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। और कौन से रिश्ते निभाने की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, बताओ। अरे भाई, पत्नी है हम आपकी, पति हैं आप हमारे। कौन सा पति? किसका पति? मैं किसी का कोई पति वती नहीं हूं, समझी? मैं सिर्फ एक चीज हूं, सिर्फ एक चीज जिसका सौदा हुआ। एक वो है जिसने सिर्फ चंद पैसों के लिए मुझे बेच दी, और एक वो जिसने मुझे सिर्फ अपने शौक के लिए खरीदा। तो इस सौदे में तुम्हें कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है पवित्र, समझी? आप ये रिश्ता माने या ना माने, मंगलसूत्र पहनते हैं हम आपके नाम का। इस नाते हमारा पूरा हक है कि हम ये व्रत रखें आपके लिए, और हम ये व्रत जरूर रखेंगे।
संभाल अपने आप को सुरभि, मत रो। निकलने दे उसका गुस्सा। भूमि ने भी कहा था जब तक वरुण का गुस्सा नहीं निकलेगा ना तब तक उसे अपने प्यार का एहसास नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो माँ? अभी तो 5 मिनट पहले आप मुझे जय से बंधने के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ, वो तो मैं तब कह रही थी अगर वरुण नहीं माना तो जय भी बुरा नहीं है। अच्छा तू इतना सोच मत, आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ? और ये रोना बंद कर, मोती है मोती। देखो चांद आया, चांद नजर आया। क्या बात है भाई? हाँ, वहां तुम्हारी बीवी छन्नी से किसी दूसरे चांद को देखकर अपने व्रत तोड़ने की तैयारी कर रही है, और यहाँ तुम बिस्तर तोड़ रहे हो। अपनी बीवी से प्यार व्यार नहीं रहा क्या? हमारी बेगम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें छोड़कर चांद को देखे, दूसरे मर्द को खाक देखेगी वो। एनीवे, करवा चौथ का हमने खास इंतजाम किया उनके लिए। आप अपनी देखिए, आपके शौहर को देखकर लग नहीं रहा था कि वो आपसे ज्यादा खुश है। हमारे शोहर मतलब हमारे लल्लन टॉप हमसे भले ही इतने खुश ना हो, पर हमसे इतने भी खफा नहीं है कि सुसाइड का ड्रामा करके हमें छोड़ के भाग जाए और हमारे ही सामने किसी और बीवी के साथ अय्याशियां करें, समझे? वो हमारा करवा चौथ का व्रत है ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है, जाते हैं। अब मैं क्या करूं? बड़ी माँ की दी हुई साड़ी नहीं पहनूंगी तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? आप तो पक्का कल तुम करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो? ये सब कितना आसान है ना तुम्हारे लिए। इंसान तो इंसान, अब तुम भगवान को भी झूठ बोलोगे? उनसे भी डर नहीं लगता तुम्हें? डर उस इंसान को लगता है अंश जो गलत कर रहा, झूठ बोल रहा, पर मेरा भगवान जानता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, सिर्फ एक वादा निभा रही हूं। आपकी नजरों में मैं झूठी हूं, ये रिश्ता भी झूठा है, पर भगवान की नजरों में सब सही है। अगर ये एक व्रत रखने से मेरा परिवार, बड़ी माँ सब खुश होते हैं तो मैं ये व्रत एक बार नहीं 100 बार रखूंगी। ये जला हुआ कपड़ा यहाँ कैसे आया? यहाँ कुछ हुआ था क्या? किस चीज का टुकड़ा है? अब शायद किसी साड़ी का होगा। मतलब ये तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा नहीं है? नहीं, तुम्हारी साड़ी का नहीं है तो फिर यहाँ पर कैसे आया? क्या कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी? कि किसी साड़ी का ही टुकड़ा होगा लेकिन बाहर से आ गया होगा। मैं फेंक देती हूँ।
देखो, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान हो। कोई बात है जो शायद मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तुम्हारा आज घबराते हुए साइट पे आना, उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारा इतना डर जाना, और नवरात्रि के दिन ये चोट के निशान, और आज ये जला हुआ कपड़ा। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों तुम इतनी परेशान रहती हो, किस चीज से तुम लड़ रही हो मैं नहीं जानता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी परेशानी है तुम्हें, कोई भी तकलीफ है, तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस चीज से तुम लड़ रही हो उससे तुम अकेले नहीं लड़ पाओगी। तुम्हारे आंसू साफ बता रहे हैं कि उस चीज से तुम अकेले नहीं लड़ पा रही हो। तो फिर ऐसे अकेले लड़ने की जिद क्यों कर रही हो तुम? बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हें? बोलो। ठीक है, मत बताओ। कैसे बताऊं तुम्हें युवराज के बारे में? अभी तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि कल करवा चौथ में वो क्या हंगामा करेगा।